नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 5100 बस रूट्स को कानयाने के फैसले पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा। कहा 11 नवंबर तक इस पर अमल न किया जाए। आरटीसी मुलाजमीन के मिलियन मार्च को पुलिस ने मंजूरी देने से किया इनकार। सियासी जमातों की ताईद हासिल, को कन्वीनर गिरफ्तार। मोदी और केसीआर की गलत माशी पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस ने किया एहतजाज। कलेक्टर्स का घेराव, कांग्रेस वफद ने की गवर्नर से नुमाइंदगी। तारीखी मक्का मस्जिद की निगहदाश्त के काम अधूरे, असल बाबू दाखिला कई हफ्तों से बंद। फंड्स की अदम इजराई, मुसल्लियों व अवाम को मुश्किलात। और मीरपेट में कचरे के अंबार में पड़े बॉक्स में धमाका, एक खातून जख्मी, इलाके में सनसनी। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरटीसी को खानयाने के काबीना के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। 5100 रूट्स को खानयाने के बारे में पीर तक किसी भी तरह के फैसले पर अमल न किया जाए। एक तरह से हाईकोर्ट ने रियासती काबीना की तरफ से 5100 रूट्स को खानयाने के फैसले पर पीर तक के लिए रोक लगाती है। हुकूमत के फैसले के खिलाफ प्रोफेसर विश्वेश्वर राव की तरफ से अदालत में दरखास्त दाखिल की गई थी। उन्होंने काबीना के फैसले पर रोक लगाने की अदालत से दरखास्त की थी। अदालत ने हुकूमत के मौक़िफ़ और दलाइल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। काबीना का फैसला अदालत में पेश करने की भी हिदायत दी गई है। मुकदमे की अगली समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आरटीसी मुलाजमीन के मिलियन मार्च को पुलिस ने इजाजत देने से इंकार कर दिया है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि इस प्रोग्राम से अवाम को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लिहाजा टैंक बंड पर प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ पुलिस ने आरटीसी जेएसी के माविन कन्वीनर राजा रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। राजा रेड्डी ने उनकी गिरफ्तारी की वजह पूछी, लेकिन पुलिस ने कुछ कहे बगैर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि 9 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक शाम 4 बजे तक टैंक बंड पर जमा होकर एहतजाज करने का जेएसी ने ऐलान किया था। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम जन समिति, बाजू की जमातें और दूसरी अवामी तंजीमों ने इस प्रोग्राम की तायद का ऐलान किया है और उसमें हिस्सा लेने का भी ऐलान किया था। इम्कान है कि पुलिस एहतियाती तौर पर बाज़ कायदीन और तंजीमों के जिम्मेदारों को भी गिरफ्तार करेगी और टैंक बंड पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जुमे के दिन 35वें दिन में दाखिल हो गई। शहर के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एक तरफ मुलाजमीन की हड़ताल का कोई हल निकल नहीं रहा है, ऐसे में तेलंगाना आरटीसी को हाईकोर्ट की तरफ से रोजाना सरजनिश हो रही है। ऐसे में आरटीसी को एक और नई मुसीबत का सामना करना है। मुलाजमीन के पीएफ के बकायाजात की अदायगी की नोटिस जारी की है। ताजा तौर पर आरटीसी मुलाजमीन की पीएफ रकम जमा न करने की शिकायत पर रीजनल कमिश्नर प्रोविडेंट फंड ने कॉरपोरेशन के एमडी सुनील शर्मा को नोटिस जारी की है। कमिश्नर ने कहा कि मुलाजमीन के पीएफ अकाउंट में 700 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए। सुनील शर्मा को 15 नवंबर तक मुकम्मल मालूमात के साथ हाजिर होने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने कहा कि अगर रकम वक्त पर जमा नहीं कराई गई तो उस पर जुर्माना भी आयद होगा। मौजूदा माशी हालात के पेश नजर आरटीसी की मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मोदी और केसीआर हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज करते हुए कलेक्टर्स का घेराव किया है। हैदराबाद में कांग्रेस के वफद ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। गांधी भवन से राजभवन तक पैदल यात्रा निकालने की जब कांग्रेस कायदीन ने कोशिश की तो पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। जैसे ही पार्टी कायदीन गांधी भवन से रैली की शक्ल में बाहर निकले, उन्हें तहवील में लेकर गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया।
बाद में कांग्रेस कायदीन ने वफ्द की शक्ल में राजभवन पहुंचकर नुमाइंदगी की। दीगर अजला में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने कलेक्टर्स दफातर के रूबरू एहतजाज करते हुए मोदी और केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। मरकजी व रियासती हुकूमत की गलत माशी फैसलों के खिलाफ गवर्नर से कांग्रेस वफ्द ने नुमाइंदगी की। कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, सिटी सदर अंजन कुमार यादव, यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव के अलावा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उमूर इंचार्ज आरसी कुंतिया ने कहा कि टीआरएस हुकूमत एहतजाज करने का हक छीन रही है। उन्होंने कहा कि गांधी भवन से बाहर आने तक नहीं दिया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। कांग्रेस कायदी ने कहा कि अदालत ने 5120 रूट को खानगाने के फैसले पर हुक्म इल्तवा अदालत ने दे दिया है, जो खुश आइन बात है। कुंतिया ने कहा कि मरकज में मोदी हुकूमत शोबेजात को खानगा रही है, तो दूसरी तरफ केसीआर यहां पर आरटीसी को खानगाने का फैसला कर लिया है और अदालत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर सोना फरोख्त करके हुकूमत चलाने की नौबत पैदा कर दी है। नेहरू के दौर में कायम किए गए इदारों को मोदी हुकूमत खानगा रही है। इंतखाबात में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। नोट तब्दीली से मुल्क की मईशत को पीछे ढकेल दिया गया है। इस मौके पर फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है। मुलाजमत से अवाम महरूम हो रहे हैं। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। शरह पैदावार 3% तक पहुंच चुकी है। रियासत की हालत भी कुछ ऐसी ही है। माशी हालात का दिवालिया निकल चुका है। करोड़ों रुपए कर्ज लिया गया और हिसाब किताब भी गलत है। उन्होंने कहा कि आरटीसी को खानगाने के मंसूबे से गवर्नर को वाकिफ कराया गया है। नुमाइश सोसाइटी के सदर व रियासती वजीर इटेला राजेंद्र ने कहा कि नुमाइश सोसाइटी के लिए आमदनी से ज्यादा इंसानी जिंदगी की अहमियत है। रियासती वजीर ने नुमाइश के मौके पर किसी भी तरह के आतिशज़दगी के वाकयात पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि नुमाइश के मौके पर बरक़ी सरबराही ज़ेर ज़मीन होगी। आइंदा 20 साल तक ये निज़ाम मुस्तहकम रहेगा। जनवरी के महीने में यानी कि जिस तरह से नुमाइश मुनक्किद होने वाली है, गुज़िश्ता साल हुए आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था, जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हुआ था। इस वाक़े के बाद ये फैसला लिया गया था कि दोबारा इस तरह के वाकयात रूनुमा न हो, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। नुमाइश की हर दुकान में फायर सेफ्टी होगी। उन्होंने बताया कि नुमाइश में फायर सर्विसेज सहूलत बख्श बनाने का रास्ता रखा जाएगा। इस बार नुमाइश में दुकानों को कम करते हुए बच्चों के लिए खुले मुकाम की सहूलत फराहम की जाएगी। नुमाइश के इनेकाद के दौरान बाज़ सख्त फैसले लिए जाएंगे। नुमाइश सोसाइटी को आमदनी से ज्यादा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, इसलिए स्टॉल लगाने वालों को पकवान की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा दीगर कवायद भी होंगे। रियासती वजीर ने बताया कि नुमाइश सोसाइटी के तहत 19 कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, उसे मजीद बेहतर अंदाज में चलाया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर ने कहा कि नुमाइश सोसाइटी और फायर सर्विसेज मुश्तरका तौर पर फैसला करेंगे कि कितने स्टॉल्स को इजाजत दी जाए और दीगर रियासतों के स्टॉल लगाने वालों को किस तरह की सहूलत फराहम की जाए। तो फायर सिस्टम के बाद भी अगर कभी जरूरत पड़े तो व्हीकल भी जाना तो लंग्स पे ज्यादा देना, वो हिसाब से थोड़ा कम करेंगे। हमारा एजेंडा पैसा कमाने का एजेंडा नहीं है ना, हमारा एजेंडा जो सेफ्टी मेजर्स लेना है, हमारा एजेंडा अच्छा चलाना है, इसीलिए थोड़ा कम होता होगा। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना स्कीम के तीसरे मरहले के तहत जिस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं, तेलंगाना को 4000 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जाए। दिल्ली में मुनक़िदा इजलास में वजीर ने वजारत देही तरक्की के डायरेक्टर जनरल अलका उपाध्याय से नुमाइंदगी की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2019-20 के लिए पीएमएसजी के तहत तेलंगाना के लिए सिर्फ 2427 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी गई है, जो नाकाफी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के 90 असम्बली हल्के जात देही इलाकों से जुड़े हैं। रियासती हुकूमत दीगर प्रोग्रामों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इसलिए तेलंगाना के लिए 4000 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जाए। इस सिलसिले में वजीर आला केसीआर हाल ही में वजीर आजम से नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत मरकजी हुकूमत 90% बजट जारी करती है
रियासती असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली अहाते में SBI जदीद नौ ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कौंसिल के सदनशीन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी, उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी, वजीर फाइनेंस हरीश राव, असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हलुचारी, SBI के चीफ जनरल मैनेजर ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अरकान असम्बली को लेन देन करने के लिए असम्बली अहाते में सहूलत के लिए यह ब्रांच खोला गया है। अजीमता बल्दिया हैदराबाद में अराजी को बाकायदा बनाने की LRS स्कीम से इस्तेफादे के लिए 30 नवंबर तक की मोहलत दी गई है। कमिश्नर बल्दिया ने टाउन प्लानिंग और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए कहा कि LRS स्कीम की दरखास्तों की वसूली के लिए तमाम सर्कल्स में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि 31 दिसंबर 2016 तक इस स्कीम के तहत दाखिल की गई दरखास्तों का फिर एक बार जायजा लिया जाएगा और दिसंबर 2019 तक दरखास्तों की यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 85,291 दरखास्तें मौसूल हुए थी, जिनमें से 25,935 दरखास्तों की कार्रवाई जारी है। बाकी 25,726 दरखास्तों में मुकम्मल तफसीलात मौजूद नहीं है। LRS स्कीम के दरखास्त गुजार इस मौके का फायदा उठाते हुए दरखास्त में मौजूद नकाइस को दूर कर सकते हैं। आका की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा, इन नातों से शहर गूंज रहा है। शहर की फजाएं नातों से मुअत्तर हो रही हैं। जगह जगह पर सजावट हो रही है और हर जगह पर एक पुरनूर नजारे देखे जा रहे हैं। शहर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से शहर में हर तरफ सब्ज परचम लगाए जा रहे हैं। बरकी कुमकुमों से शहर को सजाया जा रहा है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हफ्ता 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन मुनक्किद होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी निगरानी जलसा होंगे। मेहमान मुकर्रिर मौलाना मुफ्ती मंजर मोहसिन हुसैनी जमशेदपुर के अलावा मुकामी उलमा कराम का खिताब होगा। इतवार 12 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में कुलहीन नातिया मुशायरा मुनक्किद होगा। मोतमद इस्तकबालिया व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से भारी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। तारीखी मक्का मस्जिद कौमी विरसा है, लेकिन इसकी निगहदाश्त से जिस कदर रूगर्दानी की जा रही है उसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता कई हफ्तों से इसके असल बाबू दाखिले का बंद किया जाना है। अंदरूनी हिस्से में मरम्मत के काम अधूरे हैं। अकबी हौज का एक बड़ा कूड़ेदान बन गया है। एक ऐसे वक्त जबकि ईद मिलादुल नबी के मौके पर हजारों अफराद आसार मुबारक की जियारत के लिए मस्जिद को आते हैं, मस्जिद के अधूरे कामों से उन्हें मुश्किलात होंगी। इस खुसूस में पेश है नुमाइंदा 4 टीवी काशिफ अली खां की रिपोर्ट। ऐसे वक्त जहां अख्ताए आलम मिलाद बासादत का जश्न मना रहा है, हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का असल बाबू दाखिला अवाम व मुसल्लियों के लिए बंद रहेगा। इस मस्जिद की कीमियाई सफाई रंग रोगन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बारहा नुमाइंदगी पर महकमे आसार कदीमा ने महकमे अक़लियती बहबूद की निगरानी में कौमी टेंडर के जरिए काम शुरू किया, लेकिन ये काम न सिर्फ दरमियान में रोक दिया गया बल्कि ये बताया गया कि जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम की जिम्मेदारी ली थी वो अब वहां से गायब है, जिसके सबब गुज़िश्ता 2 माह से मक्का मस्जिद का असल बाबू दाखिला मुसल्लियान, अवाम व सयाहों के लिए बंद है। मक्का मस्जिद के 4 बाबू दाखिले में से इस वक्त सिर्फ एक ही बाबू दाखिला खुला है। असल बाबू दाखिले को मरम्मत की गर्ज से बंद कर दिया गया। अकबी दरवाजे में महाजरीन कैंप के पास ड्रेनेज के काम कचरे के अनबार की वजह से यह काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। जुनूबी समत पंच मोहल्ला का बाबू दाखिला अवाम के लिए बंद है। सिर्फ मगरबी समत का छोटा बाबू दाखिला ही आने व जाने का वाहिद रास्ता रह गया है। गुज़िश्ता चंद जुमों से असल बाबू दाखिले के बंद होने से जुमे के मौके पर आने वाले हजारों मुसल्लियों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। जुमे की फर्ज नमाज के 20 मिनट बाद मुसल्लियान वापस हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बाबू दाखिला होने के सबब मुसल्लियों को वापस होने 20 ता 30 मिनट का वक्त लग रहा है। मस्जिद के मुंतज़मीन ने बताया कि मिलादुल नबी के मौके पर आसार मुबारक की जियारत के लिए शहर, अजला, हत्ता के पड़ोसी रियासतों से हजारों की तादाद में लोग मस्जिद आते हैं। असल बाबू दाखिले के बंद होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मक्का मस्जिद का इंतजाम पहले हिंदू इंडोमेंट के तहत था। इसे महकमे अक़लियती बहबूद के तहत इस मकसद के लिए लाया गया ताकि इस तारीखी मक्का मस्जिद की मुनासिब निगहदाश्त हो सके। असल बाबू दाखिला तो कई जुमों से बंद है। अब इस बंद दरवाजे के सामने बंडियां हॉकर्स के अड्डे बन चुके हैं और यह पूरा इलाका एक बड़ा कचरेदान बनकर रह गया है। लोग खाना पानी के बाद मुस्तमल अशिया, बॉटल्स वगैरह वहीं फेंक देते हैं। यही नहीं, हॉकर जाते वक्त सारे दिन का कचरा इस बंद असल बाबू दाखिले पर डाल रहे हैं। इस बंद बाबू दाखिले की बाबत मस्जिद के सुपरिटेंडेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक अरसे से काम बंद है। हुकूमत, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद और दीगर ओहदेदारों को कई बार तहरीरन मुतवज्जे किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ मस्जिद के 3 बाबू दाखिले बंद हो चुके हैं तो दूसरी तरफ मस्जिद के अंदरूनी शुमाली हिस्से को अदम मरम्मत के बायस बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसल्लियान की गुंजाइश कम हो गई है। मस्जिद के बड़े हौज से जाने वाले ड्रेन लाइन और बारिश के पानी की निकासी की लाइन बंद होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मस्जिद के छोटे हौज को, जो महाजरीन कैंप के बाबू दाखिले से करीब है, एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। इसमें गंदा पानी, खाली बोतलें, कचरा वगैरह डाला जा रहा है। मक्का मस्जिद को कौमी तहजीबी वर्सा करार दिया गया, लेकिन इसकी निगहदाश्त वगैरह का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स का यह दावा है कि हुकूमत फंड जारी नहीं करती, इसकी वजह से उन्हें मजबूरन काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ रहा है। तेलंगाना के वजीर आला सेकुलर कायद हैं। यदाद्री को तिरुपति के मुमासिल बनाने सैकड़ों करोड़ रुपए अब तक जारी किए जा चुके हैं। इसके काम की निगरानी के लिए खास निज़ाम बनाया गया, लेकिन तारीखी मक्का मस्जिद की मरम्मत के लिए 8 ता 10 करोड़ रुपए की इजराई के लिए फंड्स की कमी का बहाना बनाया जाता है।
اقلیتی امور سے متعلق حکومت کے مشیر اور اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر کا موقف صرف تصویر کشی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ فائنانس سے منظورہ رقومات کی اجرائی شاید ان کے بس میں نہیں ہے۔ مکہ مسجد کے لیے ملازمین کی کمی اور جو ملازمین برسر خدمت ہیں ان کی مؤثر تنخواہوں کا معاملہ بھی ہر وقت ٹالا جا رہا ہے۔ آج مکہ مسجد کے 3 دروازے عملاً بند کر دیے گئے۔ فنڈز کی کمی کے سبب اندرونی مرمت کا کام بھی بند کر دیا گیا۔ مکہ مسجد جہاں مسلیوں کے علاوہ بیرون ملک و بیرون ملک سے سینکڑوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں، مسجد کی اس حالت پر یقیناً سنہری تلنگانہ کے خوابوں کا بخوبی اندازہ لگاتے ہوں گے۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں کچرے میں پڑے ہوئے ٹفن باکس کو کھولتے ہی دھماکہ ہونے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کچرا چننے والی خاتون وجے پوری کالونی میں کچرے میں موجود سامان کی تلاش کر رہی تھی کہ اچانک باکس نظر آیا اور جیسے ہی اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی دھماکہ ہو گیا۔ متاثرہ خاتون کی شناخت نرملا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ باکس میں کیمیکل کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ بم جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں ایک سنسنی دیکھی گئی۔ پولیس نے بم اسکواڈ اور کروز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ کر تلاشی لی اور جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ ناکارہ کیمیکل ٹفن باکس میں تھا جس کے کھلنے پر خاتون زخمی ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ سارے معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ ایس او ٹی شمس آباد زون نے گگن پہاڑ کے علاقے میں غیر قانونی طور پر کیمیائی مادہ و کیمیائی مائع کو کھلے نالے میں پھینکنے والے افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے اور انہیں آر جی آئی پولیس کے حوالے کیا ہے۔ پولیس نے 200 لیٹر کیمیائی، 40 بیرل کیمیائی مادہ سوڈیم کے 200 تھیلے اور تقریباً 800 خالی بیرل ضبط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 1 مفرور بتایا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 5100 بس روٹس کو قانجانے کے فیصلے پر ہائی کورٹ کا حکم التوا، کہا 11 نومبر تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ آر ٹی سی ملازمین کے ملین مارچ کو پولیس نے منظوری دینے سے کیا انکار، سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل، کو کنوینر گرفتار۔ مودی اور کے سی آر کی غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف کانگریس نے کیا احتجاج، کلکٹرز کا گھیراؤ، کانگریس وفد نے کی گورنر سے نمائندگی۔ تاریخی مکہ مسجد کی نگہداشت کے کام ادھورے، اصل باب الداخلہ کئی ہفتوں سے بند، فنڈز کی عدم اجرائی، مسلیوں و عوام کو مشکلات۔ اور میرپیٹ میں کچرے کے انبار میں پڑے باکس میں دھماکہ، ایک خاتون زخمی، علاقے میں سنسنی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔